हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का सिलेबस, वो भी हिंदी में। और मैं बताऊंगा, असलियत में मैं ये बताऊंगा कि बस सिर्फ यही पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सिलेबस में क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश सब कुछ पढ़ना होगा। जीके जीएस में सब कुछ पढ़ना होगा, मैथ्स में सब कुछ पढ़ना होगा, रीजनिंग में सब कुछ पढ़ना होगा, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना होगा। नहीं है ऐसा कुछ भी। एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में खुद बताया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और आप पूरा मैथ पढ़ लोगे, आप पूरी रीजनिंग पढ़ लोगे, पूरी इंग्लिश पढ़ लोगे और पूरी जीके जीएस पढ़ लोगे। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे तो सब कुछ पढ़ लोगे और जो आने वाला है वो तुम्हें पता ही नहीं होगा, और फिर सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बोल दोगे सर 8 घंटे पढ़ा है पर सिलेक्शन नहीं हुआ। सर कितना भी पढ़ लो, मेहनत तो बहुत करी थी पर सिलेक्शन नहीं। क्योंकि भाई गधा मजदूरी से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सही अप्रोच में पढ़ने से, सिलेक्शन होता है कंप्लीट सिलेबस करने से, पूरा कंप्लीट सिलेबस करने से, फिर सही मॉक टेस्ट लगाने से, सही तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन करने से, इन सब तरीकों से होता है आपका सिलेक्शन। तो जानते हैं आखिर सिलेबस क्या है। ऐसे कुछ सिलेबस है, नोटिफिकेशन में जैसे जैसे दिया हुआ है उस तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। इस तरह से कुछ सिलेबस है, ऐसे कुछ मैंने सब कुछ बताया हुआ है, किस किस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं और क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी का नोटिफिकेशन, एमटीएस का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो गया है और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं आपका अपना सिलेबस। ठीक है, इसमें हम आपका पूरा एग्जाम प्रोसेस समझेंगे, सेशन वाइज पैटर्न क्या रहने वाला, आखिर पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सब समझेंगे, और सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज सिलेबस समझेंगे। चारों सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण है, चैप्टर्स वगैरह सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर एग्जामिनेशन है कैसा। तो ये एक सीबीटी एग्जाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसमें आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठना होगा, आपको जाना होगा एग्जाम सेंटर जहां पर कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा। वहां पर कुछ लिमिट वगैरह भी है, सब कुछ बताऊंगा। भाई वेट करो यार, इंतजार करो, ठीक है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये 13 रीजनल लैंग्वेज में भी होगा और साथ में हिंदी इंग्लिश में तो होता ही है, वो तो आपको पता ही है। तो अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, जैसे असमी है, अगर आप बंगाली हैं, गुजराती हैं, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है, तो आप उसमें भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको उसी में आपका एग्जाम आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं तो हिंदी इंग्लिश तो आता ही आता है, तो वो तो आपको पता ही है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यानी कहना चाह रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत होती है, कुछ चेंजेस आते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर में, एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस में, कुछ भी, तो वो एसएससी की वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात इनकी सही है, वो यहीं पर मिलेगा, वही होगा सही चीज। पर लेकिन हमारे इस चैनल पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी जब कुछ ऐसा होगा, पर लेकिन उम्मीद है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये कुछ आपका एग्जाम पैटर्न है। यहां पर आपका जो एग्जाम है वो 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 क्वालिफाइंग रहेगा, सेशन 2 पे मेरिट होगी, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। यहां पर आपको बता दूं, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये एग्जाम देना है। अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर लिए, आपने एग्जाम पास कर लिया, तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हवलदार में आपको फिजिकल देना है, लेकिन यहां पर नहीं। ठीक है जी, बात करते हैं सेशन 1 में क्या है। सेशन 1 में आपका मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा, ये क्वालिफाइंग है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप सेशन 2 पे जाएंगे, जहां पर आपको जीके जीएस और इंग्लिश पढ़ना होगा। देखिए, जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है, यहां पर आपको 45 मिनट मिलेंगे और यहां पर भी आपको 45 मिनट मिलेंगे। जैसे आपके 45 मिनट पूरे होते हैं, कंप्यूटर अपने आप ही सेशन 1 को क्लोज कर देगा, सबमिट कर देगा और सेशन 2 की तरफ बढ़ जाएगा। तो यानी कि शुरू की 45 मिनट में आपको सेशन 1 करना है। सेशन 1 में आपको करना क्या है, सेशन 1 में 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के यानी 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे, यानी कि 120 नंबर के। तो ये जो 40 क्वेश्चन है, इनमें से अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 10 क्वेश्चन सही करने होंगे, अगर आप जनरल हैं आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आपने कर दिया 40 में से 12, 10, 8 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो 45 मिनट में 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं और आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है जी, ये क्वालिफाई करते ही आपका सेशन 2 खुल जाएगा। ठीक है जी, सेशन 1 आपका पास हो गया। अब बात करते हैं सेशन 2 की। इस सेशन 2 में क्या है, जनरल अवेयरनेस आएगी यानी जीके जीएस आएगी और आपकी इंग्लिश आएगी। यहां पर ये दोनों 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यानी 25 तिहाई 75, जैसे यहां 20 तिहाई 60 था, तो 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चंस आएंगे 75-75 नंबर के, यानी कि ये हो गए आपने 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस की कहानी कुछ ऐसी है, ये भी जैसे ये आपको 45 मिनट में करने थे, ये भी 45 मिनट में करने होंगे, लेकिन जैसे यहां 40 में से 12-10 क्वेश्चंस करके आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। यहां पर तो मेरिट बेस्ड है,
कट ऑफ लगेगी तो यहां पर काम नहीं चलेगा भैया, ऐसे 10-12 क्वेश्चन सही करने से। यहां पर कैसे सिलेक्शन होगा मैं बताता हूं, आखिर सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप इंग्लिश में 25 में से 25 सही करते हैं या फिर 25 में से 24 सही करते हैं, और फिर यहां पर मतलब मैंडेटरी नहीं है, मैं बता रहा हूं कट ऑफ कितनी लगेगी उस हिसाब से बता रहा हूं। और ये जो जनरल अवेयरनेस है जीके जीएस, यहां पर अगर आप 25 में से 19-20 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भैया इंग्लिश तो कोई भी सही कर सकता है, थोड़ा पढ़ना होगा सही कर लेगा, लेकिन जीके जीएस एक सागर है, कितना ही पढ़ लोगे भाई। पर लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कितना पढ़ोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। पहले जीके जीएस की बात करते हैं। देखो जीके जीएस में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं। अब वो क्या है देखिए, एसएससी एमटीएस में जो जीके जीएस का सिलेबस दिया है, हमारे एसएससी एमटीएस के जो नोटिफिकेशन आया उसमें, उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दुनिया भर तो सारा पूरा जीएस पढ़ेगी और आपको सिर्फ ये पढ़ना है, अगर आप ये पढ़ते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहां पर जीके जीएस में आपको तीनों की तीनों इंडियन हिस्ट्री। अब तीनों की तीनों इंडियन हिस्ट्री से मेरा क्या मतलब है? तीनों की तीनों इंडियन हिस्ट्री से मेरा मतलब तात्पर्य यह है कि पूरी की पूरी हिस्ट्री, चाहे वो आधुनिक हिस्ट्री हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर प्राचीन भारत का इतिहास हो, अगर आपने तीनों पढ़ लिए, आपको तीनों के तीनों पढ़ने होंगे। अगर पढ़ लेनी, तीनों के तीनों पढ़ने हैं तुम्हें, ठीक है। कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, हर टॉपिक पढ़ना है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से लेके कोई भी, सिंधु घाटी सभ्यता, हर चीज पढ़नी है। ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, मेन फोकस कल्चर पे रहेगा, आर्ट पे नहीं रहेगा, पर कल्चर पे जरूर रहेगा। आर्ट एंड कल्चर आएगा तो आएगा, सिविक्स भी यहां पर आएगा, सिविक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। आप पूरे यूट्यूब पे चले जाओ, सबके सिलेबस वाली वीडियो देख लो, कहीं पर भी आपको ये सिविक्स नाम का टॉपिक कहीं भी नहीं मिलेगा। सिविक्स कहीं भी नहीं मिले, कोई आपसे नहीं कहेगा कि भैया सिविक्स पढ़ लो। जबकि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि भैया मैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, और लेकिन सिविक्स और इकोनॉमिक्स किसी की वीडियो में, किसी के सिलेबस में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो लिख ले रहे हैं हिस्ट्री में ये टॉपिक, आपको टॉपिक दिखा दी, ये वाले टॉपिक पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है। भाई तुम कैसे कह सकते हो इंपोर्टेंट है? एसएससी ने खुद कहा ही नहीं है इंपोर्टेंट है। एसएससी खुद कह रही है कुछ इंपोर्टेंट, वो मैं बताऊंगा क्या कह रही है। वो कह रही है पूरा हिस्ट्री पढ़ो, वो कह रही है पूरा ज्योग्राफी पढ़ो, मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछूंगा। वो कह रहे हैं भैया आर्ट एंड कल्चर पढ़ो पूरा, सिविक्स पढ़ो पूरा, इकोनॉमिक्स पढ़ो पूरा, लेकिन अब क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ना है वो जान लो। उन्होंने कहा है द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज। आपने पढ़ा होगा ना सोशल स्टडीज, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आपने पढ़ा होगा। एसएसटी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में। सामाजिक पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? सामाजिक विज्ञान, तो वही, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो यानी कि वो कह रहा है कि जो हम जनरल साइंस आपसे पूछेंगे, वो कह रहा है कि हम आपसे साइंस भी पूछेंगे, साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में महारत हासिल नहीं करनी है, उसमें पीएचडी नहीं करनी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास तक जितना पूछा जाता है, 10th स्टैंडर्ड तक जितना पूछा जाता है, उतनी ही जनरल साइंस आपको पढ़नी है, उतनी ही आपको एनवायरमेंटल स्टडी पढ़नी है, ठीक है जी। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है सोशल स्टडी, यानी जो एसएसटी है पूरा सामाजिक विज्ञान, मतलब अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, कहीं से भी हम पूछ लेंगे, कहीं से भी, वो कहीं से ही पूछेंगे, लेकिन इसमें 10th क्लास तक पूछेंगे। और आप क्या करोगे? टीचर ने, किसी ने बता दिया बौद्ध धर्म पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वर्ल्ड पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। ये सब कुछ पढ़ना होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और मैं अपनी क्लास लेके आ रहा हूं कितने बजे? सुबह 9 बजे, डेली सुबह 9 बजे जीके की क्लास आ रही है, वहां पर ये सब कुछ कराऊंगा। 2-2.5 महीने एग्जाम में, एग्जाम तक सब कुछ क्लियर करा दूंगा, पूरा सिलेबस तो क्लियर करा दूंगा, साथ में आपका पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कुछ लगवा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हें पता है एसएससी एमटीएस में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो सेशन 1 तो क्वालिफाइंग है, कर ही लोगे, मैथ रीजनिंग। इंपॉर्टेंट क्या है? इंग्लिश और जीके जीएस। जीके जीएस मैंने करा दिया क्लियर, अब बात करते हैं इंग्लिश की, अच्छे समझेंगे। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो कैंडिडेट्स हैं, जिसने, तुमने भाई फॉर्म नहीं भरा क्या? तूने फॉर्म भरा है ना, तो अगर तुमने फॉर्म भरा है तो तुम्हें बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। उसकी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, वोकैब आपको पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, आपका दिमाग घुमा देगी, शायद नहीं घुमाएगी, क्योंकि हमारे चैनल पर जो मैम पढ़ाएंगी वो आपको इतने अच्छे समझाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कब? डेली सुबह 10 बजे। आगे बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, आपको सिनोनिम्स पढ़ने हैं, आपको एंटोनियम्स पढ़ने हैं, इट्स करेक्ट यूसेज पढ़ना है, एटसेट्रा।
अब एटसेट्रा का क्या मतलब है, ये ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसने कहा है हम ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ये कुछ की टॉपिक्स हैं, ये तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा और जो भी बचे हैं ग्रामर में जो आते हैं इसके आसपास, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में जो है वो सब कुछ मैं पूछूंगा। उन्होंने कहा है एंड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ए सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, कि मैं कोई पैराग्राफ आपको दूंगा, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी आपको बताना होगा। ठीक है जी, वो आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको देंगे कि ये पैराग्राफ है, इसका ये आंसर बताओ। ठीक है जी, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा इंग्लिश अगर आपको ये क्लियर करना है, कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। ये जो भी टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आप टॉपिक सर्च कर करके पढ़ सकते हैं, आप इसका क्या कर सकते हैं, कोई बुक परचेज कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। ठीक है जी, और मैं अभी एक बताऊंगा आप इसको कैसे कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं मैथ्स की। पहली बात तो मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछेगा, कुल 12 क्वेश्चन सही करने हैं। क्वालिफाइंग का ज्यादा ध्यान नहीं देना, पर थोड़ा मोटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, पता चला क्वालिफाई ना कर पाए। तो यहां पर क्या क्या पूछेगा, सिंपली चैप्टर्स की तरफ बात करते हैं। पहले आपको नंबर सिस्टम ये पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, एलसीएम एंड एचसीएफ से आ सकता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आ सकता है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड बोर्ड मास, परसेंटेज, ये तो पढ़ाई होगा, बहुत बेसिक है यार, परसेंटेज, टाइम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये हो गया परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, ये टाइम एंड वर्क था, उन्होंने उल्टा लिख दिया है पर कोई बात नहीं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, वो है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट, बहुत बेसिक बेसिक चैप्टर है, आप आसानी से पढ़ लेंगे। एरिया एंड पैरामीटर्स, पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, अब बताओ ज्योमेट्रिक फिगर ये तो कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, कि आप बेसिक अर्थमेटिक क्लास ले लोगे और आपका फिर होगा नहीं कुछ भी, तो ये आपको सब पढ़ना है। डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस ये आता है रीजनिंग में, पर लेकिन ये इन्होंने मैथ में दे रखा है, यानी मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा तो ये और कठिन हो जाएगा, तो ये आपको पढ़ना होगा। लाइंस एंड एंगल्स आपको पढ़ने होंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स पढ़ना होगा, एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एटसेट्रा, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा आपके मैथ्स में। यहां से आगे 20 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपको 6 क्वेश्चन सही करने होंगे, 6 इसके कर देना, 6 उसके कर देना, मतलब उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। 40 क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन सही कर देना, क्वालिफाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये कुछ चैप्टर्स हैं। द क्वेश्चन इन दिस पार्ट इंटेंड टू मेजर द कैंडिडेट्स जनरल लर्निंग एबिलिटी, वो आपका देखना चाहता है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी है, इसलिए आपसे वो रीजनिंग पूछ रहे हैं। दिस क्वेश्चंस विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, एनालॉजी फॉलोइंग डायरेक्शन, जैसे वहां पे था टाइम एंड डायरेक्शन, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, यहां पर वो आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग पूछेगा, ना कि वर्बल रीजनिंग, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक एटसेट्रा, इस तरह के रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर तो आपने अपना सिलेबस क्लियर कर रखा, अब मैं रख देता हूं अपना पेन, अब मैं बताता हूं एक बात, इसके बाद में आपको एक टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। पर पहले आपको एक चीज बता देता हूं, अगर तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है भैया, आप मजे कीजिए। लेकिन भाई अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, अभी पढ़ाई की शुरुआत करी है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपके लिए एक बात है, और बात यह है कि आप सबसे पहले अपना कंप्लीट सिलेबस कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये तब है जब मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तब है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भैया आपको बहुत बहुत बधाइयां, और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। यूट्यूब पे सर्च कर लो जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखना शुरू कर दो, कोई कुछ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक कंप्लीट कोर्स नहीं किया है, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, यहां पर आप हमारा बैच लीजिए। अब देखिए बात ऐसी है, आपको अपना कंप्लीट कोर्स करना है, या तो आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाइए वहां पर पढ़ लीजिए, या फिर आप जो भी आपको अच्छा लगता है वहां पर अपना कोर्स ले लीजिए। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो है मालवीय क्लासेस। मालवीय क्लासेस ने आपको बैच लॉन्च किया है, एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। इस अर्जुन बैच में आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स, जो पढ़ाया जाएगा उसके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यहां पर आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा ताकि आप ज्यादा रिवीजन कर सकें, अच्छे से समझ सकें। एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, यहां पर आपको हर संडे डाउट सेशन मिलेगा, जो भी क्लासेस होंगी बिल्कुल बेसिक से होंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस करना है तो आज ही जाइए मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मालवीय क्लासेस को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लीजिएगा। उसके बाद
फर्स्ट टाइम है ना, आप रजिस्टर कीजिए, वहां पर अपना नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, वो सब करने के बाद लॉगिन करके पेड कोर्स पर क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर मिलेगा आपको एसएससी एमटीएस का या अर्जुन बैच, यहां पर बाय नाउ का बटन है ना, इस बाय नाउ के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके बैच 599 का, अगर आप 599 में खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, सिर्फ अप्लाई कर, या फिर आप कूपन कोड लगा लीजिए ना, M20 कूपन कोड लगा लो आप। फिर क्या होगा, M20 कूपन कोड लगाओ, अप्लाई पे क्लिक करो। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो, ये 599 वाला बैच आपका मात्र 299 में हो जाएगा। फिर आप यहां पे ऑनलाइन पे करके अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर दो, या फिर आपके दोस्त से कराओगे, भाई से कराओगे, मामा के लड़के से कराओगे ना, स्कैन क्यूआर पे क्लिक करो, क्यूआर कोड आ जाएगा, उसे स्कैन करवा लो अपने चाचा के लड़के से, और बस हो गया पेमेंट। बस करना क्या है, M20 कूपन कोड अप्लाई करना है और मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। अब बात करते हैं आगे, वो है समरी एंड स्टडी टिप्स। तो देखिए बात यह है, 75 प्लस टॉपिक्स हैं इन पूरे 4 सब्जेक्ट में, ठीक है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, ठीक है। तो ये 75 टॉपिक्स हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस में हम ये सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, पेड बैचेस में, ठीक है। और पूरी प्रैक्टिस कराएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैं जीके जीएस में तो स्टैटिक जीके सब कुछ कराने वाला हूं, ठीक है। पर पेड बैच में थोड़ा अच्छा होता है, थोड़े अच्छे से हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत कुछ होता है, तो वहां जाओगे तो बहुत बेहतर बात है। सेशन 2 की बात करें तो ये एक क्रिटिकल है, ठीक है, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग है। तो अगर निगेटिव मार्किंग ना होती ना भाई तो मजा आ जाते, क्योंकि सेशन 1 में तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, पर यहां पर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। आपको करना क्या है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर हैं, आप नए नए हैं, नए चावल हैं, तो अभी बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कोर्स हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया आपने, 10-12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जैसे आप अपने मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। उसके बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करो और एग्जाम देने चले जाओ, ठीक है जी, रात को 2-4 मैराथन देख के, ठीक है। फिर अब बात करते हैं मेन, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देना है अपने इंग्लिश पे और जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है जी। किस पे देना है, इंग्लिश पे और जनरल अवेयरनेस पे। अगर आपने कर लिया तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये एक एग्जाम देना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, मजे ही मजे आ जाएंगे, फिर जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। एक बार नौकरी लग गई ना, फिर तो मजे ही मजे हैं। एमटीएस एक अच्छी जॉब है, पर अगर किसी को यह कि मुझे बड़ी जॉब चाहिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, एक बार एसएससी एमटीएस की जॉब ले लो, उसके बाद अपनी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, भाई प्लीज, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। सुबह 9 बजे क्लास होगी एसएससी एमटीएस स्टैटिक जीके, जाओ देख लेना सुबह 9 बजे, ठीक है जी। 1 शॉट वीडियो होती है। कल का टॉपिक है हमारा लोक नृत्य, जाओ देख लो। डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक मिल जाने वाले हैं, जो आपको मैंने ऐप बताया है मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, वो लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी हमारी जो टॉप प्लेलिस्ट है, चाहे मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, सब प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। फुल डिटेल्स की अगर वीडियो चाहिए, एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, साथ में फुल डिटेल्स की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं फुल डिटेल्स वाली वीडियो। अगर आपको यह कि भैया मैंने सिलेबस तो पढ़ लिया है, लेकिन हमें कुछ बेस्ट बुक्स भी बता दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स के लिंक भी दिए हुए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं और वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। चाहो तो आप ऑफलाइन जाके भी ले सकते हैं, ठीक है जी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। कब मिलूंगा, सुबह 9 बजे। कब, सुबह 9 बजे स्टडी जीके क्लास के बाद, क्लास के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।